और रही बात मेरी और मेरे बेटे की, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मांगती हूँ तुमसे बेटा। नहीं, आप ऐसे मत करें प्लीज, प्लीज। ख्याल रखो। ओह, रुखसाना, मैं तो आपको कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा था कि आप बिल्कुल अपने बेटे की तरह। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, दरअसल मैं अपने बेटे की तरबियत नहीं ठीक कर सकी। वो क्या है ना कि बाप का साया सर से उठ गया था और मैं सारा सारा दिन काम पे होती थी। ऐसे काम छूटा, घर आई, घर आके देखा तो बेटा बुरी सोहबत में गिरा हुआ था। लेकिन मैं पक्की कोशिश करूंगी कि आइंदा वो इस तरह की हरकत ना करे। आपसे नहीं, ख्याल रखो अपना भी और बिटिया का भी। जाती। भाभी, अरे आप लोग, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? कहाँ है शाजिया? शाजिया को, भले शाजिया को क्या होना है? आपने फोन किया था, आप कुछ बता रही थी, फोन ही कट गया। मैंने आपको कितनी बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। से वसवसे हो रहे थे दिल में। बस हम आ गए। कहाँ है शाजिया? शाजिया, शाजिया को भला क्या होना है? उसने कहाँ जाना है? अपने कमरे में ही है, कहीं नहीं गई। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ हुआ है? आप बता क्यों नहीं रही? नहीं नहीं, शाजिया कहाँ है, मुझे बताएं। शाजिया, कैसे लग गई ये चोट? भाभी, आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। शाजिया, भाभी इसीलिए तो मैंने आपको सुबह फोन किया था। सुबह से दिल घबरा रहा था मेरा। मुझे लग रहा था कुछ होने वाला। मुझे क्या पता था कि मेरी दिल की बेचैनी की वजह मेरी बेटी होगी। लेकिन ये कैसे लगी? आप लोग कुछ बताएं तो सही। अभी ये
गिर गई थी लाउंज में। या अल्लाह, खैर ऐसे कैसे गिर गई बेटा? बस भाभी बहुत तेजी से आ रही थी बावर्ची खाने से, पाँव मुड़ा और फिसल गई। कितनी बार कहा है मैंने बच्चियों को कि चलते हुए ध्यान दिया करो। और मेरी जान, ये दिन तो वैसे ही बहुत भारी होते हैं, सारी बलाएं नजरें पीछे पड़ जाती हैं। और फिर मायूं क्यों बिठाया जाता है आखिर? हाँ, क्यों निकली थी अपने कमरे से फिर तुम? मजबूरी थी ताई में। ऐसी कैसी मजबूरी थी? अम्मी है घर पे, बहन है, जो भी काम था इनसे कह देती। आवाजें दी थी मैंने ताई में, लेकिन किसी ने मेरी आवाज सुनी नहीं। सबको लगा कि मैं शरारत कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। पर अब ठीक है सब, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक। कितनी जोर की चोट लगी है बच्ची को। आप लोग ने कोई दवा ववा लगाई से? कोई दवा ली तुमने? ताई अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। खैर तुम्हें देख लिया, मेरा दिल मुतमईन हो गया। वरना तुम्हारी अम्मी ने तो फोन पे अधूरी बात करके ना मुझे परेशान ही कर दिया था। भाभी चलिए ना, नीचे चल के बैठते हैं, चाय पीते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के पास बैठूंगी। दर्द तो नहीं है। थोड़ा और पी लो। नहीं ताई अम्मी प्लीज, बस और दिल नहीं चाह रहा। कितनी बार कहा है मैंने तुमको कि मुझे ताई अम्मी मत कहा करो। जी अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, आप लोग कब आए? लो, हम तो बहुत देर से आए हुए, आप कहाँ गायब थी? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है तुम समरा? तुम्हारे होते हुए शाजिया को काम करना पड़ा और बेचारी गिर पड़ी। असल कसूरवार ना तुम हो। कौन गिर गया? शाजिया? समरा बेटा, मैं चाय रख कर आई हूँ किचन में, जाके देख लो। अम्मी मगर जाओ ना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो असफर? वो चाय। तुम बैठो, कुछ चाहिए तो बताओ, मैं चाय के लिए जा रही हूँ नीचे। आती हूँ मैं। भाभी, जी? आप कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? नहीं भाभी, भला मैंने क्यों छुपाना है आपसे कुछ? बस ऐसे ही मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। हाँ, आप बैठे शाजिया के पास हैं? मैं आती हूँ।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई अम्मी। मुंह बंद नहीं रख सकती थी अपना? क्या जरूरत थी बकवास करने की? मुझे क्या पता कि आपने उन लोगों को क्या झूठ बोला है। चुप कर जा समरा, खबरदार कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकाला। एक काम कर, उनके सामने ही मत जाना। कब तक छुपाएंगी? चुप कर जा समरा, कुछ सुन लेगा। आज नहीं तो कल उनको सारी हकीकत वैसे ही पता चल जाएगी। कल की कल देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आज कुछ ना पता चले। और उससे क्या होगा? देख समरा, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। तेरी फजूल की बात नहीं सुनूंगी, और खबरदार अब कुछ किया, जैसा कह रही हूं वैसा कर, समझी? क्या हुआ अम्मी? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। अम्मी, आपको नहीं लगता कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? इस बात से क्या मतलब है? मतलब ये कि गिरने से ऐसी चोट तो नहीं लगती? शाजिया का जख्म देखकर लगता नहीं है कि वो गिरी है। मुझे लगता है बात कुछ और है। और आपने देखा था चची जान ने कैसे समरा को कमरे से निकाल दिया था? हाँ, देखा था मैंने। कह रहे हो तुम, ये हम लोगों से भी बात छुपा है ना? अगर आप कहती हैं तो मैं अपने तौर पर मालूमात करूं? नहीं, मैं खाविर भाई से बात करती हूँ। क्या फायदा है उनसे बात करने का? आप शायद भूल रही हैं कि उन्होंने ही आपको कॉल करके शाजिया की खबर दी थी। अगर फिर भी आप बात करना चाहती हैं तो आप करके देख लें। मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है। मैं खुद बात करूंगी। चल। क्या जरूरत थी समरा को बोलने की? उसे क्या पता कि हमने क्या सच झूठ बोला है? इसके बावजूद भी जब मैंने एक बार कह दिया था कि ये बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो फिर ये क्यों छेड़ी? अच्छा ना, अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने उस वक्त बात को संभाल लिया था। क्या आपने माफ नहीं किया शाजिया को? इस मौजूद में मुझसे बात मत करो। मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने अपना दिल साफ कर लिया। मैं तो कहती हूँ आप भी। जरीना, कुरान पाक उठाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया। कुरान पाक पढ़ने के लिए है। अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल किया कि हम उस पर अमल करें, ना कि उस पर हाथ रखकर झूठी सच्ची गवाहियां दें। ठीक कहा था रुखसाना ने कि झूठा तो कुरान पर हाथ रखकर भी झूठ बोलेगा। तो फिर आपने क्यों शाजिया की खातिर भाभी के सामने झूठ बोला? वो झूठ मैंने शाजिया की खातिर नहीं बोला था। बल्कि अपनी खाक में मिलती हुई इज्जत को बचाने के लिए बोला। तो इसका मतलब है कि आपने शाजिया को माफ नहीं किया।
ऐसे क्या देख रही हो? बहुत दुख हुआ होगा ना तुम्हें। बच गई मैं। क्या मतलब? दुख तो हुआ है। कितना दुख? जिस औरत की वजह से खानदान भर की इज्जत मिट्टी में मिल गई हो, उसके बच जाने का दुख तो होगा। सही कहा तुमने। जिस औरत की वजह से खानदान भर की इज्जत मिट्टी में मिलने जा रही हो, उसके बचने पे दुख तो होगा, जैसे इस वक्त मुझे हो रहा है। मेरी बात दोहराने का क्या मतलब है? क्यों किया तुमने ऐसा समरा? क्यों खेला मेरे साथ इतना घटिया खेल? क्यों? देखो, मुझे नहीं पता कि अब्बू ने ताई अम्मी से क्या कहा है। जो पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब देना। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? क्या किया है मैंने? हम सांप का गोश्त तो हैवान भी नहीं खाते। तुम जिस सहेली कहती थी, बहन कहती थी, क्यों किया तुमने अपनी सहेली, अपनी बहन के साथ ये सब कुछ? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा समरा? बोलो, बताओ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ऐसा ठीक नहीं है। मैं अम्मी को बुला के लेकर आती हूँ। समरा, अम्मी! समरा, तुम छत पे क्यों जा रही हो? मैं? नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। क्यों? मुझे क्या पता क्यों बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? मुझे क्या पता, मुझे भी पकड़ के मारना शुरू कर दें। दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्यों मारेंगे? तुमने ऐसा क्या किया है? जाओ जाके उनकी बात सुन लो। मारेंगे? अब्बू, बुलाया आपने? हाँ बेटा, आ जाओ। समरा बेटा, तुमने मुझे उस वक्त जिंदगी बख्शी
जब मैं मौत की तमन्ना कर रहा था, एक बेटी ने दुनिया के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया और दूसरी बेटी ने फख्र से मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बेटियां ऐसी भी होती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सदा आबाद रहो। लेकिन अब्बू, आपसे एक बात कहूं? बोलो। हम ताई अम्मी से ये बात कब तक छुपाएंगे? बेटा, जब तक छुपा सकते हैं तब तक। और अगर वो लोग किसी तरह जान गए तो? कैसे जान पाएंगे? घर से कोई बताएगा तो पता लगेगा ना उन्हें। और तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। अब्बू, आप ऐसे ही भरोसा शाजिया पे भी करते थे, मगर शाजिया ने आपके भरोसे का क्या किया? ये बात आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अब्बू कि आज नहीं तो कल ताई अम्मी को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो तो हम सब जानते हैं। तो ताई अम्मी से छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और अगर पता चल गया तो फिर वो बात मत दोहराओ जिससे मुझे तकलीफ होती है। मैंने मना किया था तुम्हें। अब्बू, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं अभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। बाद में जो बदनामी और रुसवाई होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि हकीकत जानने के बाद भाभी शाजिया के किए की सजा तुम्हें नहीं देंगी? है कोई गारंटी? नहीं है ना? मैं जानबूझकर तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। शाजिया की किए की सजा शाजिया को मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं। बस पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है समरा, उसे शक तो होना ही था ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम मेरा हौसला बढ़ाओ, इसलिए फोन नहीं किया कि तुम मुझे डराओ। अच्छा ना, सॉरी। वैसे मम्मी को भी शक हो गया। तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? तुम जितना डरोगी ना समरा, उतना ही उसका शक यकीन में बदल जाएगा। उसे यकीन हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जाओ, उसका शक खत्म करो, फेस करो उसे। कहे तो तुम ठीक रहे हो। समरा तुम पहले खुद तो रिलैक्स करो, फिर जाना। मैं भी जा रहा हूं अम्मी के पास, उनके शक को यकीन में बदल। तुम तो डफर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। जब मैं बुला रही थी टाइम से आ जाते ना। अच्छा ना, लड़ क्यों रही हो? चलो ठीक है। अच्छा सुनो समरा, आई लव यू। आई लव यू टू।
अम्मी सब आपका पूछ रहे हैं और आप यहाँ बैठी हैं। हाँ बस आ रही हूँ। मेरी नजरों के सामने तो बार बार शाजिया का चेहरा आ रहा है। मुझे भी इसी बात की फिक्र खाई जा रही है। लोग हजारों बातें करेंगे, तरह तरह के सवाल उठेंगे, मैं किस किस को जवाब दूंगी? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ और आप क्या बात कर रही हैं? क्या तुम क्या बात कर रहे हो? शाजिया का चेहरा देखा था आपने? कितना सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खूब मारा पीटा है। कि जरूर उस लफंगे अमजद का किया धरा है। देखो नजर भी नहीं आया घर में। अमजद नहीं, अमजद क्यों मारेगा और वो भी इस तरह? भाई मैंने हो गई होगी कोई बात। नहीं, अमजद नहीं हो सकता। अच्छा छोड़ो, जो भी बात होगी हमें पता चल जाएगी। तुम मत परेशान हो और अपना हुलिया तो दुरुस्त करो जाके। और बालों के लिए भी कहा था। मैं होने वाली बीवी है वो मेरी, और पूछने का पूरा हक बनता है मेरा। हाँ लेकिन अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ है, मंगेतर है तुम्हारी। जब घर आ जाएगी ना तब हक जमाना। अभी तो बस दुआ करो कि मेकअप से उसके सारे जख्म छुप जाएं, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे तो किसी भी किस्म की साजिश करनी नहीं आती। एक सीधी सीधी बात भी नहीं कर पा रहा मैं। और उस समरा को देखो, पता नहीं क्या से क्या कर गई। आ जाए आप जल्दी बाहर, इंतजार कर रहे हैं सब। हाँ आ रही हूँ तैयार होके। नहीं करते। कहाँ जा रही हो? अब्बू के पास। अब्बू के पास क्यों जा रही हो? कुछ लोगों की असलियत बताने, कुछ चेहरों को बेनकाब करने, हकीकत बताने। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पे शक है? इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रही? शक होता तो तुमसे बात करती, अब्बू के पास नहीं जाती। तो तुम्हें यकीन है? ये यकीन किसने दिलाया तुम्हें? बताओगी? इस काबिल भी नहीं हूं मैं। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। तुम सबसे पहले मुझे मेरा कसूर बता दो, उसके बाद बेशक बात मत करना। हो सकता है हकीकत जानने के बाद तुम मुझे फेस ना कर सको, मुझसे माफी भी नहीं मांग सको। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम्हारी बात का कोई यकीन करेगा। कहाँ गई थी उस रोज तुम मेरी शॉल लेकर? पहली दफा पहन के गई थी। और तुम किस दिन की बात कर रही हो? मासूम नहीं बनो समरा। अच्छी तरह पता है तुम्हें, मायूस से एक रोज पहले की बात कर रही हूं मैं। कुछ दिन पहले भी तुम घबराई भी आई थी ना घर। क्यों? साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बात यह है कि तुम ही हो जो सलमान से बात करती हो। शाजिया बनकर तुम ही ने मेरा फोन चुराया, तुम ही ने उसे मेरा नंबर दिया। और उस दिन तुम इतनी घबराई भी क्यों थी? फोन छुपा रही थी ना मेरा। कितनी बेवकूफ हूं, सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा था। अचानक से मेरा फोन गायब हो जाता है, अचानक से खुद ही मेरा फोन मिल जाता है। क्यों सबरा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? सब कुछ कह दिया है या अभी भी कुछ बाकी है? मासूम नहीं बनो समरा। पता
बता दो तुमने ये सब कुछ क्यों किया है मेरे साथ। मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। सब कुछ बता देती हूँ। तुम आखिरी बात मुझे ये बता दो कि तुमने ये सारी बातें किससे सुनी? सलमान की अम्मी से सब हकीकत बता दी है उन्होंने। किसने उसे मेरा नंबर दिया, कौन उससे रोज रोज बात करता था, कौन उसे रोज रोज हमारी गली में बुलाता था, सब बता दिया उन्होंने मुझे समरा। सलमान ने मेरा नाम लिया है, यकीनन तुम्हारा ही नाम लिया होगा। मगर तुम्हें तो यकीन है कि तुम्हारी शॉल मैंने पहनी है, नंबर मैंने दिया है, तुम्हारा फोन मैंने चुराया और वगैरह वगैरह। तुम किसकी बात पे यकीन कर रही हो? सलमान की बात पर? उस झूठे की बात पर? उस झूठे के झूठ को झूठ साबित करने के लिए तुमने कुरान उठा लिया, और अब मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए क्या करूं? नहीं शाजिया, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना मैं अपनी सफाई में अब कुछ बोलूंगी। ठीक है, अगर इससे तुम्हारे दामन का दाग साफ होता है तो सही है। बहन ना सही, सहेली के नाते ही काम आ जाऊंगी। अरे तुम पर एक बार तो क्या 100 बार भी मेरी जान कुर्बान है, मगर प्लीज उस झूठे इंसान की बात पर भरोसा करके मुझे इतना मत गिराओ कि मैं अपनी नजरों में खड़ी ना हो सकूं। समरा, शाजिया बस। समरा, मुझे पता था आप लोग मेहंदी पर नहीं आ सकेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों से इसरार भी नहीं किया। ठीक कह रही हैं भाभी आप। असफर काफी परेशान था शाजिया के लिए। खैर मैंने उसे बहला फुसलाकर मुतमईन तो कर लिया है, मगर क्या भाभी? मगर वो जो भी कह रहा है मुझे लगता है वो ठीक है। असफर का कहना है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए जरीना, इस तरह गिनने से ऐसी चोटें नहीं लगती जैसे जख्म शाजिया को आए हैं। और जब समरा भी कुछ बताने लगी तो देखिए माइंड मत कीजिएगा, आपने उसे चुप करा दिया था। अरे नहीं नहीं भाभी, जो भी हकीकत थी हमने आपसे बयान कर दी। समरा का क्या है, तो बच्ची है, नादान है, और वैसे भी आपसे झूठ बोल के हकीकत छुपा के हमें क्या मिलेगा? ठीक है, आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। शाजिया कैसी है? जी वो तो सो रही है अभी। कल बारात है, लोगों की जुबान को कैसे रोकूंगी, ये बात तो मुझे खाई जा रही है। कैसी बात? यही जरीना जो शाजिया की हालत है उस सिलसिले में बात कर रही हूँ। हाँ, वो मैं भी यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। अच्छा चले, मैं रखती हूँ फोन, बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसे ढूंढ रही है? समरा को। क्यों? क्या क्या हुआ है? तुम्हारे किए हुए पे पर्दे डाल डाल कर थक गए हैं हम लोग। पता नहीं और कितनी आजमाइशें बाकी। अम्मी, जो हकीकत थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। यकीन कर लेंगे तो सुकून आ जाएगा। कह देना बहुत आसान है, पर जिन पे बीत रही है ना, उनसे पूछो।
आज नहीं तो कल सारी हकीकत उनके सामने आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, मुझे तो बस यही गम खाए जा रहा है। बता दे उन्हें सब कुछ, मत छुपाए।